Hello students, now welcome to our chapter on polynomials. This is the chapter 2 in NCERT book of class 10th. Now before starting this, the first question arises in our mind is, what are polynomials? See, this term is not new for us. Poly means many and mials means terms. So polynomial is an expression having many terms. Now before starting it, I want to know that how many of you know about the polynomials. चलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ और आपको मुझे बताना है इनमें से कौन पॉलिनॉमियल्स हैं और कौन पॉलिनॉमियल्स नहीं हैं. ठीक है, चलिए मुझे बताइए, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? ठीक है, आप इतने अपने आंसर्स सोच के रखिए, मैं अभी आपको आंसर्स बताऊंगी. इसी तरीके से आप मुझे बताइए, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? इसी तरीके से बताइए, क्या ये 1 + x + x²/2 + x³/3 ऐसे सो ऑन अगर हम चलते जाएं, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? इसी तरीके से 2⁻x x² + 6x - 9 क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? 1 + x + x²/12 क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? चलिए अब हम समझते हैं कि पॉलिनॉमियल हम कहते किसे हैं. पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर हम वापस इन आंसर्स इनमें से आएंगे कि इनमें से कौन पॉलिनॉमियल है और कौन पॉलिनॉमियल नहीं है. सबसे पहले पॉलिनॉमियल होता क्या है? देखिए, कोई भी पॉलिनॉमियल की जो जनरल अपीयरेंस होती है वो कुछ इस तरीके से होती है. a0 + a1x + a2x² + a3x³ ऐसे सो ऑन करते हुए an(x⁴n). हम इस एक्सप्रेशन को कोई नाम दे सकते हैं. से मैंने px बोल दिया इसे, p विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x. अगर यहाँ y वेरिएबल होता, देखिए यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है x, तो ये कहलाता है पॉलिनॉमियल इन सिंगल वेरिएबल, तो p ऑफ x है ये. सिमिलरली अगर यहाँ y होता, y, y² y³, तो यहाँ पे p ऑफ y हो जाता है ना. तो ये है. तो कोई भी पॉलिनॉमियल फर्स्ट ऑफ ऑल इस जनरल अपीयरेंस का होता है, लेकिन अभी भी अगर कोई भी चीज़ इस तरीके की है, ये पॉलिनॉमियल तब कहलाएगी जब ये तीन बातों को फॉलो करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फाइनाइट लेंथ होनी चाहिए. फाइनाइट लेंथ से मेरा क्या मतलब है? फाइनाइट लेंथ का मतलब जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है तो वो सो ऑन नहीं जानी चाहिए, कहीं ना कहीं वो रुकनी चाहिए, तो फाइनाइट लेंथ उसकी होनी चाहिए. दूसरी बात, ये जो x पे पावर्स लगी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 n, यहाँ पे क्या पावर है x की? 0 है ना. तो ये जो पावर्स लगी हुई हैं, यानी से मैं इन जनरल n बोल देती हूँ, तो ये n शुड बी अ होल नंबर. ये एक होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, यानी जो पावर्स लगी हुई हैं वो कोई रैशनल नंबर्स नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/2 2/3 कुछ ऐसे, या इरैशनल नंबर्स नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी होल नंबर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स भी नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये हो गया फाइनाइट लेंथ, n शुड बी अ होल नंबर. और तीसरी बात आती है, ये जो कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं x के साथ, a0 a1 a2 a3, तो ये कोई कांस्टेंट्स होने चाहिए. a0 a1 a2 an, ये कोई कांस्टेंट होने चाहिए. लेकिन हमारे कोर्स में जो है क्लास 12th तक जो भी हम पढ़ेंगे CBSE में, तो ये सब रियल नंबर्स, कांस्टेंट्स तो ठीक है, पर कांस्टेंट्स में भी ये रियल नंबर्स होने चाहिए, तो दे आर सम रियल नंबर्स. ठीक है, तो ये हमारे पास अब आ गई पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन, कि किसी भी पॉलिनॉमियल की जनरल अपीयरेंस जो है वो इस तरीके से होती है. a0 + a1x + a2x² + a3x³ ऐसे + an(x⁴n). लेकिन इसके अलावा भी तीन कंडीशन जब ये सेटिस्फाई करेगा तब जाके पॉलिनॉमियल होगा. ये एक्सप्रेशन फाइनाइट लेंथ की होनी चाहिए, जो पावर्स चढ़ी हुई हैं x पे वो होल नंबर्स होनी चाहिए, और जो कोफिशिएंट्स हैं x के साथ वो कोई कांस्टेंट्स होने चाहिए, या हम कह सकते हैं दे आर सम रियल नंबर्स. अब हम बैक टू इस पे आ जाते हैं कि अब देखते हैं इस डेफिनेशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है. अब आप मुझे बताइए,
क्या ये पॉलिनॉमियल हुआ? नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर -1 चढ़ गई ना, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। सिमिलरली आप इस पे आओ, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो इस फॉर्म का है ही नहीं, ये तो पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल फॉर्म है। ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इसी तरीके से आप इस एक्सप्रेशन पर आओ, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ का नहीं है, ये सो ऑन चले जा रहा है। अगर यहाँ पे अगर अभी मैं ऐसे लिख दूँ x की पावर 100 अपॉन 100, तो अब ये पॉलिनॉमियल हो जाएगा। या सपोज करो मैं यहाँ 1000 भी लिख दूँ, लाख भी लिख दूँ, है ना, तो भी ये पॉलिनॉमियल हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये रुक रहा है, उसकी फाइनाइट लेंथ है। पर अभी फिलहाल के हिसाब से तो ये हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। नाउ अब इस पे आते हैं हम, क्या ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है? तो ये भी हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे ये वेरी करता रहेगा, तो ये कोई कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हमारी ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनॉमियल नहीं है। अब इस पे आ जाएं हम, क्या ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है? डेफिनेटली ये एक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ का है। एक्स की जितनी भी पावर्स चढ़ी हुई हैं वो होल नंबर्स हैं, और जितने भी एक्स के कोफिशिएंट्स हैं वो कोई रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स appearing in the expression such that its coefficient is not 0 is called the degree of polynomial. क्या बोला मैंने? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे x हम जनरली जो आप पढ़ोगे x के साथ ही पढ़ोगे, पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, तो मैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बोल देती हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी ब्रैकेट में x appearing in the expression such that its coefficient is not equals to 0 is called degree of polynomial, is called degree of polynomial. ठीक है, अब ये मैंने क्या बोला है कि इट्स कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए मैंने आपके सामने ये एक पॉलिनॉमियल रख दिया है, ये देखो, ठीक है, 0x³ + 9x² + 2x + 1। अब मैं अगर आपसे इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पूछूं तो आप क्या बताओगे? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 3 बताओगे कि 2 बताओगे? तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज 2 हियर। ठीक है, तो अब क्योंकि कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो डिग्री यहाँ पे 2 आ जाएगी, डिग्री इज 2। ठीक है, और ये जो डिग्री का कोफिशिएंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। ये क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट। और ये इसकी कांस्टेंट टर्म है, ये इसकी कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ठीक है, तो ये है डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। नाउ बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्वेश्चन किया है पॉलिनॉमियल्स का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। तो हम थोड़ा सा इसे बता देते हैं, डिग्री और पॉलिनॉमियल्स को नाम दे दिया गया है। अब कुछ कॉमन है जो हमारे को 12th तक काम आएंगे, तो वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो डिग्री 0 का पॉलिनॉमियल, डिग्री 0 के पॉलिनॉमियल की जनरल अपीयरेंस किस तरीके से होगी? कुछ ऐसी होगी, px इज इक्वल्स टू, जैसे से यानी ये वाला हो गया, px इज इक्वल्स टू a0। ठीक है, यानी जो हाईएस्ट पावर x की अपीयर होगी वो डिग्री 0 की होगी। तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब दूसरा डिग्री 1,
डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल किस तरीके का दिखाई देगा हमें, जैसे सपोज करो ऐसे दिखाई देगा 2x+1, यानी जो हाईएस्ट डिग्री अपीयर होगी वो 1 होगी। इसकी अगर हम जनरल अपीयरेंस की बात करें तो ये होगा ax+b, जहाँ पर a और b तो होंगे कोई रियल नंबर्स एंड a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया फिर तो ये डिग्री 1 का नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो ये आप जनरली बुक्स में भी लिखा देखोगे, है ना, तो ये इसका मीनिंग होता है। तो डिग्री 1 के पॉलिनॉमियल में ये जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है, ये लीडिंग कोफिशिएंट, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो डिग्री 1 के पॉलिनॉमियल को हमने नाम दिया है लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल। उसके बाद जो तीसरा डिग्री 2 के पॉलिनॉमियल, जैसे सपोज करो ऐसे हो गया px इज इक्वल्स टू से 9x² प्लस 5, मान लीजिए ये भी है, तो ये भी क्या कहलाएगा, डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल कहलाएगा। तो जनरल अपीयरेंस कुछ ऐसी होगी ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a b c तो कोई रियल नंबर्स होंगे, है ना, दे आर सम रियल नंबर्स एंड a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको हमने नाम दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसके बाद हम डिग्री 3 पे आ जाते हैं। कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल से 5x³ प्लस 2x माइनस 1, तो ये डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल हो गया। इसकी जनरल अपीयरेंस कुछ ऐसी नजर आएगी आपको, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पर a b c d तो कोई रियल नंबर्स होंगे एंड a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसको हमने नाम दिया है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, है ना। और इसके बाद लास्ट में जो हमारे कोर्स में है दैट इज डिग्री 4 का पॉलिनॉमियल। जैसे इसका कुछ ऐसे होगा, ये से x⁴ माइनस 1, है ना, या और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे x⁴ माइनस 3x³ प्लस 4x² प्लस 1, ये भी डिग्री 4 का पॉलिनॉमियल हो गया। तो जो जनरल अपीयरेंस होगी वो कुछ ऐसी होगी, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहाँ पर a b c d e कोई रियल नंबर्स होंगे एंड a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसको हमने नाम दिया है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसको देखो कैसे याद कर सकते हो आप, देखो बाय का मतलब होता है स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 थी तो उसका स्क्वायर कर दें तो डिग्री 4, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री 0 का पॉलिनॉमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इसका जैसे एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो, से हमने ऐसे बोल दिया px इज इक्वल्स टू 2, है ना, तो ये एक लाइन हो जाएगी विच इज पैरेलल टू, अगर p ऑफ x है तो एक लाइन हो जाएगी, मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ होगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। तो ये y इक्वल्स टू 2 की लाइन हो गई। नाउ नेक्स्ट डिग्री 1 का जो पॉलिनॉमियल है जैसे कुछ ऐसा, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। डिग्री 2 के पॉलिनॉमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। डिग्री 3 के पॉलिनॉमियल का नाम होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हमने पढ़ा है पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, और डिग्री के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा है। ये सब आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में।